सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है डिवीजन फार्मूला, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र, यानी विभाजन फार्मूला जिसे कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आप उस क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, आप उस क्वेश्चन को पूरा करके आएंगे। लिख के रख लीजिए, पक्का करके आएंगे अगर आपको वो फार्मूला पता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, अभी ऊपर दिख रहा है क्या, विभाजन फार्मूला जिसे कहते हैं, यानी विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र से मतलब क्या है, जैसे अभी आपको एक लाइन दिख रही होगी क्या, ए बी, ए और बी, यानी एक पॉइंट का जो पहला सिरा है, यानी पहले का जो पॉइंट है वो ए है और लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है, बी है। दो पॉइंट आपको दिख रहा है। अब विभाजन का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ ये मार्कर है, तो विभाजन का मतलब ये हुआ या तो इसको बांटना है। अब बांटने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसको बीच से ही काट के बांटूं, मैं फ्री हूं, मैं कहीं से बांट सकता हूं। तो ठीक वैसे ही अभी आपको तो ए बी लाइन दिख रही होगी, अब उसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं सी, यानी क्या हुआ, ए, फिर बीच में पॉइंट सी और लास्ट में एक पॉइंट आ रहा है जिसे कह रहे हैं हम लोग बी, यानी ए सी बी। तो सी क्या है, बीच में भी है। हम ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सी जो है वो बीच में है, अगर कहीं भी हो सकता है, वो फ्री है वो। तो विभाजन का मतलब ये हुआ कि वो जो सी है ना, मेरा कहने का मतलब केवल सी से यह है कि सी अगर वो बीच में आ रहा है तो ए और जो है बी के बीच में कुछ ना कुछ विभाजन कर रहा है, दो भागों में उसको बांट रहा है। देखिए अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर के बीच में अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फिक्स कर दूं तो देखिए इतना जगह ये बचा, इतना जगह ये बचा। ठीक वैसे ही जो लाइन आपका ए सी बी है, तो जो बीच में जो पॉइंट सी है ना, वो ए और बी को, जो पूरी लाइन पहला पॉइंट ए और लास्ट का पॉइंट जो आपका बी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब कोई भी चीज किसी को काटेगा तो कुछ न कुछ अपना रेशियो में काटेगा। 3:5 या 2:3 जो ही बोलते हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो 2:3 के अनुपात में उसको काट दे, मतलब फ्री है वो, कैसे भी काट सकती है, हमें नहीं पता, हमें तो फाइंड करना रहता है। तो उसको निकाल लेंगे कैसे, तो देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक पॉइंट का अपना एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स का वाई के रूप का। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला पॉइंट आपका ए दिख रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब उसका निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1 है। इतना कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपका बी पॉइंट है उसको ले लेते हैं हम लोग क्या, x2 कामा y2, यानी पहला पॉइंट क्या हुआ, x1 कामा y1, और जो आपका बी पॉइंट है उसको क्या ले लिए हम लोग, x2 कामा y2 ले लिए। अब सी में काट रहा है, सी है, कहीं कोई रेखा ही काट रही होगी, ऐसे काट जब कोई काटेगा तो बीच में एक निशान तो छोड़ेगा ना। तो वैसे ही सी के बीच में जो पॉइंट है उसका निर्देशांक हमको ये पता करना है कि वो काट रहा है। निर्देशांक पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी हम बात करते हैं निर्देशांक की। तो सी है, तो सी कुछ ना कुछ, सी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पे होगा। तो सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग कि अगर वो कट कर रहा है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई ले रहे हैं। इसको दिख रहा होगा आपको, क्या लिए हम लोग, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई ले लिए हम। इतना हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैं इसको अगर बोलूं, सॉरी, मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर की का जो है आपका मार्कर है, तो अगर ये कट करेगा तो हो सकता है, सॉरी, हो सकता है कि ये जो लाइन है आपका कितना आ जाए, 3 सेंटीमीटर। कट किए इसको ना वैसे, तो हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर का कट जाए और ये कितना कट जाए, 7 सेंटीमीटर का। यानी उसका कुछ ना कुछ रेशियो आ सकता है। मान लीजिए अगर 20 सेंटीमीटर का हो तो हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, और दोनों का अनुपात कितना आएगा, 10/10, यानी कितना आएगा, 1:1। तो कुछ ना कुछ रेशियो में काट रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो पॉइंट सी है, जो इंडिकेट कर रहा है पॉइंट सी जो है, उस ए बी लाइन को
M1 और M2 के अनुपात में, यानी अगर ये AB लाइन है तो काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा M1, अरे समझिए ये क्या होगा आपका M1 और ये क्या होगा आपका M2, यानी जैसे ही ये कट करेगा तो एक वाला जो पार्ट आपका M1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि A और C क्या है M1 और C और B क्या है M2। तो इतना तो आपको अभी ये फिगर किस माध्यम से समझाया है कि ये फिगर में दिया क्या है, यानी फिगर से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिगर से यही निष्कर्ष निकला है कि कोई पॉइंट ए है, कोई लास्ट का पॉइंट बी है और बीच में एक पॉइंट सी है जो उन दोनों को कट कर रहा है, और ए का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2, और बीच में जो पॉइंट सी है हमें वही फाइंड करना है, वो क्या होता है कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई ले लिए हैं। और क्योंकि कोई भी लाइन जब किसी को कट करेगा तो कुछ ना कुछ रेशियो में काटेगा, यानी हम इसको क्या लिए हैं अभी आपको M1 और इसको क्या लिए हैं M2, यानी A और C के बीच को जो हम लिए हैं M1 लिए हैं और C और B को क्या लिए हैं हम लोग M2 लिए हैं। इतना तो काम हो गया। अब बात करते हैं फार्मूले, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता चुका है ये बात कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका फार्मूला पता है तो आप उसके सारे इक्वेशन कर ले जाएंगे, गारंटी है मेरी। तो देखते जाइए अब इसका फार्मूला क्या होगा। क्योंकि x है ना, दिख रहा है ना बीच में जो पॉइंट C है वो क्या है कैपिटल X है, कामा है कैपिटल Y है। तो वो जो कैपिटल X आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये कैपिटल X बराबर क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1। जैसे नहीं समझे आप, x इसे जो लिखा है आपका पहले क्या पॉइंट है x1 कामा y1, लास्ट में क्या है x2 कामा y2 और बीच में क्या है कैपिटल X कामा कैपिटल Y दिया है। तो जब हम इसमें कैपिटल X जो बीच में पॉइंट C है उसका जो X का वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है क्या है X इज इक्वल टू, देखिए X इज इक्वल टू क्या आएगा M1, M1 का मतलब वो A और C के बीच का, A और C के बीच का, और जो है आपका M2 जो है C और B के बीच का। तो आपका यहाँ क्या होगा X बराबर जो लिख रहा है X बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और पूरा के बटे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये तो था x का मान। अभी हमने आपको इसके पहले की वीडियो में हमने ये बताया है कि जो भी काम करते हैं हमेशा परिचित को लेकर करेंगे इसमें। तो देखिए अगर मैंने x की वैल्यू निकाली है तो हम सारे टर्म में क्या आया है x आया, कहीं y नहीं आया है। तो वैसे ही अगर y की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल Y की तो सारा जगह क्या आएगा कैपिटल नहीं सॉरी स्मॉल y आएगा, कहीं भी x नहीं आएगा। तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी M1 y2 M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2। अभी आपको दो फार्मूले दिख रहे होंगे कैपिटल X का और कैपिटल Y का। आप उसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि कैपिटल X और कैपिटल Y में जो नीचे आपका हर दिया हुआ है M1 प्लस M2 उसमें भी है और इसमें भी क्या है M1 प्लस M2 है, यानी ये दोनों चीजें सेम है। तो अगर आपको ये दो फार्मूला समझ में आ गया होगा तो आप जो मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। लिख लीजिए इस बात को, एकदम प्योर गारंटी के साथ वो दोनों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो ये दोनों आपका फार्मूला फिर बोल दे रहा हूँ कि कैपिटल X बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कैपिटल Y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो चलिए अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल देखिए कैसे दे सकता है, तो मैं दोनों फार्मूले किनारे कर देता हूं। अब देखिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा, वो क्वेश्चन ये शो हो रहा है कि यदि दो बिंदु कोई एक पॉइंट है, मतलब दो बिंदु हैं, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक 2,4 और 4,2 हैं, ठीक है, और बीच में कोई मतलब उसके बीच में ना ही, उस बीच में का मतलब ये हुआ, बीच का मतलब ये नहीं होता कि एकदम बीच में काट रहा है, कहीं भी काट सकता है इन दोनों के मध्य। तो बीच में कोई पॉइंट सी है, उसका जो है कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,4 दे दिया है, सॉरी आपका जो है पॉइंट ए का मान दिया है 2,4 और पॉइंट बी का मान दिया है 4,2 और पॉइंट सी का मान दिया है 1,2। इतना आपको दिया है। अब जैसे आप इतना कर लेंगे
तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो पॉइंट सी है उस ए बी रेखा को किस अनुपात में या किस रेशियो में कट करेगा। यानी पूछा क्या है, जैसे वो एक आपको वो ए बी लाइन दिख रही है, बना देते हैं, देख लीजिए फिर से। जैसे अभी आप देख लीजिए, हटा देते हैं उसको। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका क्या है, पॉइंट बी है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 2,4 दिया है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, विजिबल होगा अच्छे से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है क्या, 2,4 दिया है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 4,2 दिया है। हमें इतना ही दिया है अभी। और बोल रहा है कि ऐसे ए बी मिलाने वाली एक रेखा है और इसके बीच में कोई लाइन ऐसे जब कट करेगी तो यहाँ कोई अपना निशान छोड़ेगी। अब ये बीच का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस बराबर है, कहीं काट सकता है बीच में। तो ये पॉइंट क्या लेते हैं हम, सी है, और ये इसका भी कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 दे दिया है, इतना दिया। अब ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कट करेगा तो ये किस में कट करेगा, M1 में फार्मूले के हिसाब से, और इसको कट करेगा किस में, M2 में। हम मान लिए हैं कि वो AC को किस और AC और BC को किस में कट करेगा, M1 और M2 के रेशियो में क्या करेगा, कट करेगा। तो अब देखिए हम लोग इसका फार्मूले में फाइंड कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, x1 दिया है, कितना 2 दिया है, y1 कितना दिया है 4 दिया है, x2 कितना दिया है 4 दिया है, y2 कितना दिया है 2 दिया है, ये भी दिया है। आगे बढ़िए, और यहाँ एक चीज़ और आपको दिया होगा, इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा हम ले लेते हैं क्या, 1,0 कर लेते हैं, क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 1,0 कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ही है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी है, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। क्वेश्चन के हिसाब से वही ना हुआ था कि बीच में जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैपिटल X का कैपिटल Y, तो वही दिया है ना पॉइंट। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। इतना तो आपको दिया है। अब देखिए, अब आपको फार्मूला दिख रहा होगा आगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो चूंकि जो y का वैल्यू आप लोग जानते हैं वो लिखा है उसमें क्या, m1 y2, तो m1 का वैल्यू हमको m1 पता ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, y2। तो m1 y2 कितना है, 2 है। आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं, फिर क्या है m1 y2 के बाद m2 y1, और m2 का भी वैल्यू हमको नहीं पता है, इतना कर लिए, मल्टीप्लाई m2 के बाद क्या है y1 का मान कितना है 4 है, और नीचे क्या है m1 प्लस m2, इतना दिया है ना, m1 प्लस m2। थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हो गया। m1 प्लस क्या दिया है, m2 दिया है, और क्वेश्चन में वो कैपिटल Y का वैल्यू कितना दे दिया है, यानी इसका वैल्यू कितना है, 0 है। अब आप सपोज करिए कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 करेंगे तो बचेगा क्या, देखिए थोड़ा इसको पार्टीशन करके लिखते हैं, 2m1 प्लस 4m2, और ये तो पूरा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही ये 0 हुआ, अब आप क्या करिए, किसी में दोनों को अलग अलग कर लीजिए थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 2m1 बराबर -4m2, इतना आया। और ये 2 2 जा 4, यानी इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कट होगा, तो m1 बराबर -2m2। आपको फाइंड क्या करना है, m1 बटे m2, यही निकालना है। अब देखिए m1 तो यहाँ पर है, इसके नीचे हम क्या चाहिए, m2, तो आप इस m2 को क्या लाइए, इसके नीचे लाइए, तो क्या आ जाएगा, m1 बटे m2 बराबर, ये तो -2 है ही, और सपोज कर लीजिए कि गुणा 1 कर सकते हैं, 1 इसके नीचे आ गया, तो ये m1 रेशियो m2 का अनुपात क्या आ गया आपका, -2:1 आ गया।
सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देंगे। इसमें x का वैल्यू पूछा है, सॉरी क्या नाम है, आपको रेशियो पूछ दिया तो कभी रेशियो दे देगा तो वो कैपिटल, अब रेशियो का मतलब क्या हुआ, m1 भी दे देगा और m2 भी दे देगा। तो जब ये दोनों पता हो जाएगा तो मान लीजिए ये नहीं पता है तो इन तीनों की सारा फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो था मतलब अनुपात का। अब हो सकता है जैसे इसमें दो चीज है, जब आप इसका डिवीजन फार्मूला पढ़ेंगे तो पहले हम लोगों ने ये जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इसे क्या बोलेंगे अभी हम लोग, अंतः विभाजन, यानी जो काट रहा है वो कहाँ काट रहा है, अंदर काट रहा है। इसको पूरा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा हमको फार्मूला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बाह्यतम विभाजन का। और बाह्य विभाजन का मैं आपको केवल फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, शो हो रहा है आपके सामने। फार्मूले में क्या है, सारा चीज सेम है, बस जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस है, सारा चीज सेम रहेगा। आप ट्राई करिएगा और उसको लगाइएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन भी है आपको वहां शो करा दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को लगाइएगा, उसका हमको जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग उसका आंसर करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी ना कभी, कभी कभी क्या वो हर साल किसी न किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। ऐसे पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं कुछ। तो इस क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाना, एक क्वेश्चन आप अंतर्विभाजन का लगाइएगा, प्लस वाले फार्मूला पूरा प्लस प्लस रहता है। और एक क्वेश्चन आप लगाएंगे किसका, बाह्यतम विभाजन का, उसका लगाइएगा। और बाह्यतम विभाजन लगाने के बाद क्या करेंगे, आप पूरा चैप्टर रिवाइज मार लीजिएगा। सिंपली बस इतना ही करना है और आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।